हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ड्रामा लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सैड है। आई होप कि यह ड्रामा देख के आप रो दोगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ड्रामा को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, इस ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं जीजी को और मिस्टर तांग को, जो दोनों ही एक साथ इंडिपेंडेंट होकर रात बिता देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह जीजी जब उठते हैं तब उसे कॉल आते हैं और उसे कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी है, अगर तुमने कोई परेशानी की तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा और जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही रहेगा। जीजी कहती है, मुझे पता है। एक है कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वो सब कुछ जीजी देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुमने क्या कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाते हैं जीजी ड्रिंक कर रही होती है और अपने आप से कह रही होती है तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अमीर बनने वाले हो, ये सब कह रही होती है। और हम देखते हैं मिस्टर तांग वहाँ से सब कुछ देख रहे होते हैं। जीजी जब वो गिलास छोड़ के बाहर वॉशरूम के लिए जाते हैं तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक लड़की आके उस ड्रिंक पर कुछ दवाई मिला देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर तांग सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद जीजी जब आके वो दवाई वाले ड्रिंक पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं उसके पीछे एक आदमी भी जाते हैं और उस आदमी के पीछे मिस्टर तांग भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीजी को वो आदमी परेशान कर रहे थे और उसे रूम में ले जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। जीजी तो बेहोश हो जाते हैं और मिस्टर तांग उस लड़के को भगा देते हैं और मिस्टर तांग जीजी को उठा के रूम में ले जा रहे होते हैं। तभी जीजी होश में आके कहती है, मुझे उतारो और तुम मुझसे दूर रहो। मिस्टर तांग कहते हैं, क्या हुआ? जीजी कहती है, तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। और नशे में कह रही होती है, वो आदमी बूढ़ा है और वो मुझसे शादी करने वाले हैं, मुझे पता नहीं है कि वो कैसे दिखती है। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, इसमें बुराई क्या है? जीजी कहती है, क्या तुमने नहीं सुना? वो एक बूढ़ा आदमी है, उससे मैं कैसे रह सकती हूँ? तभी मिस्टर तांग कहते हैं, तुम कोशिश कर सकते हो। एक है कि उसे किस करने लगते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एक होटल के अंदर वो दोनों रात बिता देते हैं और मिस्टर तांग उसे कह के जाते हैं, हम जल्दी ही मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। ये कह के चले जाते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आते हैं। वो सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया। तभी यहाँ पर उसकी मैनेजर की कॉल आती है और उसे कहते हैं, तुमने मुझे पेंटिंग के बारे में बताया था ना, तुम जल्दी से ले आओ उसे। वो कहती है, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ये कह के वो चुपके से चले जाती है और हम देखते हैं मिस्टर तांग के आदमी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब खबर मिस्टर तांग तक पहुँचा रहा होता है। मिस्टर तांग उसे कहते हैं, उसके पीछे जाओ। उसके बाद हम देखते हैं पेंटिंग स्टोर पर जो उसका पुराना टीचर उसे कह रहा होता है, तुम मेरी बहुत अच्छे छात्र हो, तुम्हारे माँ का पेंटिंग मेरे पास कुछ रह गए हैं, अगर तुम्हें टाइम मिले तो वो जाके लेकर आना। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर तांग सीसीटीवी से सब कुछ नजर रख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लेली की एंट्री होती है और उसके आदमी से पूछ रही होती है, क्या यही वो स्टोर है? उसके आदमी कहते हैं, हाँ। लिली कहती है, देखती हूँ कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। एक है कि वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं सीजी अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। उसके कस्टमर उसे कहती है, हमें वो पेंटिंग बहुत पसंद आई है, हमें उसे पैक कर दो। सीजी कहती है, मुझे माफ करे क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग बोली लगाई जाती है, जो ज्यादा दाम देगा वही का वो पेंटिंग होगा। तभी वो लोग बोली स्टार्ट कर देती है। तभी लिली कहती है, मैं 10,000 दूंगा, क्या कोई इससे ज्यादा देगा ये पेंटिंग के लिए? वो सब मना करते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांगा जाते हैं मास्क पहन के, जो कहती है, मैंने उस पेंटिंग के लिए 20,000 दूंगा। लिली कहती है, तुम मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो, मैं 1 लाख दूंगा। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, ठीक है तुम ही ले लो, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम पेंटिंग को पसंद करते हो या नहीं। सीजी कहते हैं, ठीक है मैं आपको पैक कर देती हूँ। लिली कहते, जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो। तभी सीजी उसे पेंटिंग दे देती है और लिली पेंटिंग लेके गिरा के उसे नष्ट कर देते हैं। सीजी तो बहुत रोती है। लिली उसे कहती है, तुम्हें मैं चेतावनी दे रही हूँ, जो चीज तुम्हारा नहीं है वो कभी मत सोना, मैं इस शहर की बड़ी फैमिली से हूँ। एक एक के जाने वाले होते हैं। तभी मिस्टर तांग कहते हैं, रुक जाओ, तुमने वो पेंटिंग खराब की जो तुम्हारा नहीं है। खरीद कर पैसे देने से पहले वो चीज उसका ही होता है जो उसकी असली मालिक है। तुमने उसका पैसा नहीं दिया, फिर तुमने उसे नष्ट क्यों किया? तभी जीजी भी कहती है, अगर तुमने इसका पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लिली तो भड़क जाती है, कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तभी जीजी कहती है, तुम बात करना बंद करो और मुझे अपना पैसा दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। सीजी कहती है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। सीजी फिर मिस्टर तांग को कहती है, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका नाम क्या है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मिस्टर तांग कहते हैं, टाइम आने पर पता चल जाएगा। ये कह के चले जाते हैं। सीजी को तो समझ में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग जब बाहर आते हैं, लिली
लिली चुपके से उसकी पीछा करती है। कहते मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहती है, और उस गरीब लड़की को सपोर्ट करती है। मिस्टर तंग जब कार के अंदर जाते हैं वो देखकर कहती है ये मिस्टर तंग की गाड़ी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो कंफर्म करने के लिए उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टर तंग आके उसे कहती है तुम ये क्या कर रही हो, आपने उस लड़की को मदद क्यों किया, वो आपका काबिल नहीं है। तांग यांग कहते हैं मुझे मत समझाओ कि कौन मेरी काबिल है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उनसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिली कहती है क्या तुम उसके लिए हमारे परिवार के रिश्ते खत्म करने जा रहे हो। मिस्टर तांग कहते हैं तुम यही समझो, ये कह के जाने वाले होते हैं। लिली उसे पकड़ के कहती है जब तक आप उस लड़की से शादी न करने का मुझसे वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर तांग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और मिस्टर तांग कार के अंदर आके अपने आदमी से कहते हैं अगर उसने सामने आने की कोशिश की तो उसे उड़ा दो। ये कह के वो गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। लिली गुस्से में कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कैसे शादी करती हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। उसके बाद हम देखते हैं जीजी की चचेरा बहन मैंग को, जिसकी माँ से कह रही होती है मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा और क्योंकि भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ अब। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम एक काम करो सीजी की शादी होने का इंतजार करो फिर तुम्हें मिल जाएगी। तभी वहाँ पर सीजी आ जाते हैं। मैंग की मॉम पूछते हैं तुम कल रात कहाँ थे, घर नहीं आए। सीजी कहती है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, अगर आपको कुछ जरूरत है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंग की मॉम कहती है अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो तुम हमेशा चुपचाप रहो, कुछ परेशानी मत करना वरना तुम्हारे भाई नहीं बचेगा और तुम इस घर में एक अजनबी की तरह रहो और शादी होने का इंतजार करो। सीजी कहते हाँ मैं जानती हूँ आप सब मुझसे खेल खेल रही हो। तभी उसके घर के बेल बजती है और वो जाके और सीजी जाके दरवाजा खोलती है। तभी यहाँ पर मिस्टर तंग के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं हमारे बॉस ने आपके लिए एक कार भेजा है। सीजी तो कहती है तुम्हारा बॉस कौन है, मैं उसे नहीं जानती। तभी वहाँ पर मैंग और उसके मॉम आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ। सीजी कहते हैं पता नहीं कौन मुझे एक कार गिफ्ट में दे रही है। तभी मैंग कहती है तुमने किस आदमी को फिर से फंसाया, शायद तुम कल रात किसी आदमी के पास थे इसलिए उसने तुम्हें कार गिफ्ट दे रही है। वो आदमी कहती है सीजी हमारी बॉस का मंगेतर है, उसे यात्रा करना बहुत तकलीफ होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बॉस ने उसे एक कार गिफ्ट में दिया है। सीजी कहती है उस परिवार में मेरा अभी तक शादी नहीं हुई है इसलिए यह गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। तभी मैंग की मॉम वो कार की चाबी लेके कहती है तुम्हारे बॉस को बता देना ये कार उसने ले ली और थैंक यू भी बोल देना। ये कह के वो कार की चाबी लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग की मॉम और मैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कहती है अब मुझे यात्रा करने की कार मिल गई। तभी सीजी कहती है आप मुझे कार की चाबी दे सकते हैं। तभी मैंग की मॉम कहती है क्या तुम्हें चाबी दे दूं, इतनी महंगी कार क्या तुम्हें खरीदने की औकात है। मैंग कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, इसलिए मेरे घर में ईमानदारी से रहो और बाहर जाकर मेरे दोस्तों से मिलने की प्लान है। सीजी कहती है अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तुम इस जगह शादी क्यों नहीं करते। तभी मैंग उससे गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम इस घर में ईमानदारी से रहो और अपना सिर नीचा करके रखो। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को ये बात पता चलती है और वो बहुत गुस्सा करते हैं कि माँ बेटी ने मिलके उसकी कार ले ली। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग मैंग के पापा से मिलते हैं और कहते हैं और उस कार के बारे में बताते हैं। वो आदमी का नाम टैंग है। टैंग कहते हैं ये मुझे पता नहीं था, मैं उससे बात करूंगी। तभी मिस्टर तांग कहते हैं ध्यान से बात करना, मैं नहीं चाहता कि सीजी मेरा पहचान जाने। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो घर में थे। तभी वहाँ पर मैंग और उसकी मॉम आ जाते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं तुमने किसी को बता दिया है ना। मैंग तो उससे गुस्सा करते हुए उसे मारने वाले होते हैं। सीजी रोक के कहती है तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंग उसे कहती है तुम ना जानने की नाटक कर रही हो, तुम ये मत भूलो कि ये हमारा घर है और हमारे घर में रहती हो। ये कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ रही होती है लेकिन वो कुर्सी टूटी हुई थी, वो गिर जाती है। सीजू से कहती है वो बैठने के लिए नहीं है, वो कुर्सी सिर्फ पेंटिंग करने में काम आती है। तभी मैंग उससे गुस्सा करके उसकी पेंटिंग सब कुछ खराब कर देते हैं और ये रोकते हुए सीजू से धक्का मार देती है। मैंग की मॉम सीजी को पकड़कर कहती है तुम्हें मेरी बेटी को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई। ये कह के उसे भी धक्का देती है। सीजी तो रोते हुए कहती है मैं इसके लिए तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगती है तुम एक अच्छी कलाकार हो, अगर तुम में इतना ही हिम्मत है तो तुम्हारा छोटा भाई अस्पताल में है, उसे ठीक करो। मैंग कहती है माँ उसे कार की चाबी दे दो, मैं उसे देख लूंगी कि वो कैसे कार चलाती है। और उसे कहती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने फिर से रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये कह के चले जाते हैं वो माँ बेटी।
और सीजी रोती है। उसके बाद सीजी अपने आप को कह रही होती है तुम्हें यह सब कुछ सहनी होगी क्योंकि तुम्हारा भाई अस्पताल में है और उसे तुम्हें बचाना है। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांग के आदमी आ जाते हैं और उसे चाबी देते हुए कहते हैं ये सारे घर है जो मिस्टर तांग ने आपके लिए खरीदा है। सीजी कहते इतनी सारी चाबियां क्यों है? वो आदमी कहती है मिस्टर तांग आपकी पसंद नहीं जानते इसलिए बहुत सारे घर खरीदे हैं, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। सीजी सोचती है यह बुरा आदमी मेरे लिए इतना खर्च क्यों कर रही है, पता नहीं कैसा होगा। तभी वो मना कर देती है, कहती है ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी वो आदमी मिस्टर तांग को कॉल लगा के उसे देती है, कहती है मेरे मालिक से बात करिए। सीजी मिस्टर तांग से कहती है ये मैं नहीं ले सकती, ये मेरे लिए बहुत महंगा है। मिस्टर तांग कहती है तुम्हें उसे लेना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ये सब जाने कि मेरी मंगेतर कैसी जगह पर रहती है, तुम्हें ये लेना ही होगा। तभी सीजी मान जाते हैं और वो चाबियां ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं रात में सीजी सो रही थे, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं शराब पी के और उससे रोमांस करने लगती है। सीजी तो नहीं जानते ये कौन है और उसके साथ रात बिता देती है। सुबह उठते ही सीजी देखती है वो कैसी हालत में है। वो कहती है मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो देखते है वहाँ पर एक लिफाफा है और उसमें लिखा हुआ था 6 बजे मिस्टर तांग की माँ से मिलने जाना है एक पार्टी में। उसके बाद हम देखते हैं सीजी उस पार्टी में आती है। वो सब लोग देखकर कह रही होती है ये कौन है, इतना गरीब क्यों है, शायद ये गलत जगह पर आ गई है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सड़ा हुआ कपड़े पहनकर आई है। उसके बाद मिस्टर तांग की माँ जाके उसे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई। सीजी वो इनविटेशन कार्ड देके कहती है मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मैं मिस्टर तांग की मंगेतर हूँ। और वो लेडी कहते हैं मैं मिस्टर तांग की माँ हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। और सीजी को अपने पीछे लेकर जाते हैं। मिस्टर तांग की माँ सीजी को कहती है पता नहीं मेरे बेटे ने तुम्हें क्या देखकर पसंद किया है क्योंकि तुम यहाँ पर जिस तरह के कपड़े पहनकर आई हो यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बात कर रही है। सीजी कहते हैं मुझे माफ करे आंटी, मेरा कोई इरादा नहीं था। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी आ जाते हैं और सीजी को कहती है मिस आप मेरे पीछे आए और सीजी उसके पीछे चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी बहुत महंगा कपड़े पहनकर आई है और उसे बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। वहाँ पर सब लोग देख के कहती है क्या वही थे ना जो अभी अभी यहाँ पर सड़ा हुआ कपड़े पहनकर आई थी। और सब लोग हैरान हो जाती है, सब लोग उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है ये दुनिया कितना छोटा है, फिर से हम मिल गई। और सबको कह रही होती है ये मुझे धोखा देने के लिए यहाँ आई है। सीजी कहती है मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी भला। तभी लिली कहती है एक बात तो मैं भूल ही गया, क्या आप लोग जानते हैं ये किसकी बेटी है? ये जी परिवार की बेटी है जो कुछ साल पहले एक कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी में चोरी किया था। जब उस कंपनी का लॉस हुआ और सब लोग ये बातें जान गई, फिर इसका माता पिता आत्महत्या कर ली। मुझे यकीन है कि आप लोग ये बातें नहीं भूले होंगे। तभी वहाँ पर सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। लिली उसे कान में कहती है मैंने सुना है तुम्हारा एक भाई अस्पताल में आदमरा होकर पड़ा हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो तुम्हारे माँ पापा के वजह से है। मिस्टर तांग की माँ लिली से कहती है तुम चुप रहो, बहुत बोल लिया। और फिर सीजी से कहती है तुम इसके बातें बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ इसकी बातें थोड़ा कड़वा है, अगर ये बातें सच है। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। लिली तो उसके पास जाके कहती है क्या आपने नहीं सुना, ये लड़की एक चरित्रहीन परिवार से है, आप इसे कैसे अपना पत्नी बना सकती हो। तभी मिस्टर तांग कहते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम भी ये जान लो अगर मेरा परिवार तुम्हारा परिवार का साथ नहीं देता तो तुम्हारे परिवार भी अब तक रास्ते में होते, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लिली कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मिस्टर तांग कहते हैं इसके लिए मुझे बाद में दोष मत देना। तभी अपने आदमियों को बुलाते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर लिली की भाई सी आ जाते हैं और लिली को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं। कहते हैं आप लोग एंजॉय कीजिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसे लेकर जाते हैं। बाहर जाके लिली कहती है क्या तुम सच में मेरा भाई हो या फिर कोई और, तुम मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करती। उसके बाद सी कहते हैं तुम इसके लिए चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ वो कैसे उसे शादी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार में जो जीजी मिस्टर तांग से पूछ रही होती है क्या तुम सच में मेरा मंगेतर हो, मैंने सुना था वो एक बूढ़ा आदमी है, मैंने उसे नहीं देखा था। मिस्टर तांग कहते हैं तुम 22 साल के हो और मैं 27 साल की हूँ, इसमें मैं बूढ़ा कैसे हुई। ये कह के मिस्टर तांग उसे दबोच लेते हैं और उसे रोमांस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग की माँ जो खाना खाते हुए मिस्टर तांग को कह रही होती है कल तुमने लिली के साथ अच्छा नहीं किया। मिस्टर तांग कहते हैं वही पहले मेरे मंगेतर को भड़काया था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। उसके पापा कहती है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, तुम्हें ध्यान से कदम उठाना चाहिए। तुम्हारे मंगेतर बहुत सारी लड़कियां बनना चाहते हैं लेकिन तुम हो कि उसे ही बनाना है, कोई ऐसा चुनो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। तभी मिस्टर तांग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा है
मुझे पसंद है, ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके माँ बाप तो कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। उसके पिता कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो अकेले में बैठ के सोच रही होती है मैं इस परिवार में कैसे जा सकती हूँ, और क्या ये बातें सच है कि मेरा माँ बाप सुसाइड कर लिया था। तभी मिस्टर तांग की उसे कॉल आती है और कॉल उठा के सीजी उसे कहती है चलो सगाई तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी घर से जा रही होती है और कहती है मिस्टर तांग मुझे माफ कर देना। वो जाने वाले होते ही वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और कहती है तुम सगाई क्यों तोड़ना चाहते हो, क्या कारण है। सीजी कहती है कोई कारण नहीं है। मिस्टर तांग कहते हैं कोई तो कारण होगा ना, क्या तुम मुझे डरते हो या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। सीजी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग अचानक से मिल गए इसलिए मैं शादी के लिए अब तैयार नहीं हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं मैं इसके लिए तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। ये कहते हुए उसे किस करने लगते हैं, लेकिन सीजी उसके होठों पर काट लेते हैं। मिस्टर तांग तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपना घर वापस आते हैं। तभी वहाँ पर मैंग की मॉम आके उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने की। सीजी कहती है मैं अपना शादी के लिए खुद डिसाइड कर सकती हूँ। मैंग की मॉम कहती है क्या इतना दिन तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया मैंने। जीजी कहती है आपने जो पाल पोस कर बड़ा किया उसका पैसा मेरे माँ बाप का था। और उसके कान में कहती है क्या आपको याद है मेरी माँ की पेंटिंग जो आपके पास है, क्या आपको डर नहीं लगता कि वो आपका पीछा करेगी। तभी मैंग के मॉम अपने आदमियों से कहते हैं इसे लेकर जाओ और बंद कर दो। उसके बाद हम देखते उसे जबरदस्ती लेकर कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते थोड़ी देर बाद जीजी उस कमरे से बाहर निकलने के लिए ताला तोड़ देती है और बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग गुस्सा होकर कहते हैं जितना पैसा उस परिवार को दिया था मैंने वो सब कुछ वापस ले लो। ये सब अपने आदमियों से कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग की परिवार बहुत टेंशन में थे, कहते उसकी वजह से सब कुछ चला गया। मैंग की पापा कहता है तुम लोग टेंशन मत करो, मैं कुछ उपाय निकालूंगा। तभी मैंग कहती है सीजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मिस्टर तांग हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रही है। सीजी ने मिस्टर तांग को नाराज किया है, हम लोग उसे ढूंढते हैं और उससे माफी मंगाते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो हॉस्पिटल में उसके भाई के साथ सोए हुए थे। तभी वो डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीजी कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती। लिली कहती है अगर मैं बताऊं कि ये तुम्हारे भाई के बारे में है और वो जीवित हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वो मान जाते हैं और वो दोनों एक कैफे में बैठकर बात कर रही होती है। लिली उसे कहती है चलो एक सौदा कर लेते हैं। उसे एक सेक देती हुई कहती है यहाँ पर 10 मिलियन है, इस पैसे को लेकर इस शहर को छोड़कर चले जाओ और कभी भी यहाँ मत आना। सीजी कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है मुझे कुछ चीजों से नफरत है, वो है पैसे वाले लोग। ये कहती है वो चेक फाड़ के उसके मुंह पर मार के चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो उसके आदमी से बता रहा होता है टेंग परिवार सीजी को बहुत ढूंढ रही है, शायद वो लोग आपसे माफी मंगाएंगे और फिर इसे सौदा करेंगे। मिस्टर तांग कहते हैं ठीक है तुम मुझे रिपोर्ट करते रहना। उसके बाद हम देखते हैं मैंग को और उसकी माँ को जो हॉस्पिटल आई हुई थी सीजी को ढूंढने के लिए। सीजी जब अंदर आती है तभी वो लोग उसे मारते हैं और कहती है तुम्हारी वजह से हमारा परिवार आज बहुत मुसीबत में है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने के लिए। मैंग की माँ से कहती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अभी जाके मिस्टर तांग से माफी मांग लो वरना तुम्हारा भाई नहीं बचेगा और मैं उसके पीछे एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। मैंग भी सीजी को सुना रही होती है। तभी सीजी की भाई वहाँ पर जाग जाती है और कहते हैं मेरे बहन को छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ। मैंग कहती है उसके भाई को अभी उठना था, अब हम उसे फोर्स नहीं कर सकती शादी के लिए। उसकी माँ उसे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, इस अस्पताल में मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उससे बात करके उसके भाई की इलाज करते हैं। फाइनली उसके भाई को डिस्चार्ज करने की समय आ गई है, उसे मेरे पास आना ही होगा और माफी मांगना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपने भाई को ले जा रही होती है। इससे आगे वाले पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए।